हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त और आपका कोच रुपेश भगत एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कैसा रहा दिन? उम्मीद करता हूँ दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड दिन था। और जैसे मैंने बताया था अपने एनालिसिस वीडियो में, वैसा ही बिहेवियर था। और मैं अपने लाइव चैनल में भी बता रहा था, व्हाट्सएप में भी, फ्री व्हाट्सएप चैनल में भी मैं बता ही रहा था कि मार्केट कैसा है, क्या है, सब कुछ बता ही रहा था। और जिन लोग लाइव मेरे साथ जुड़े थे उनको तो मालूम ही था। ठीक है। तो अ, अब ये जो मैं डेली एनालिसिस वीडियो लेके आता ना, ये दो दो प्रीमियम्स के, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले या फाइनेंशियल कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। अपना फटाफट से ये डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर आइए, फिर डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये मंथ ऐसा क्यों है। ठीक है। वॉल्यूम नहीं दिख रहे हैं और ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, और फिर दिखाएंगे कल का दिन, मतलब निफ्टी की एक्सपायरी 16 दिसंबर 2025 कैसा होने वाला है ना। ओके, आ गए वापस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मतलब फ्राइडे को भी ऐसा ही था मार्केट। हालांकि फ्राइडे को बहुत बार ऐसा होता है तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन आज मंडे भी ऐसा ही था, मार्केट काफी स्लो था। तो सभी लोगों ने मुझसे पूछने लगा कि ऐसा क्यों है मार्केट। तो मैं उनको बताया लॉजिक और अपना एक्सपीरियंस से कि 15 दिसंबर के बाद, ठीक है, 15 दिसंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को मार्केट बहुत स्लो होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स नहीं रहते हैं, एक प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे जो बाहर के ट्रेडर्स होते हैं, जैसे एंड ऑल अदर, ये लोग जो होते हैं, इवन बड़े बड़े ट्रेडर्स जो बिग प्लेयर्स, प्रो एंड ये लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल छुट्टी होती है, फिर फेस्टिवल भी होता है, जैसे क्रिसमस का, ये काफी सारे न्यू ईयर तक सेलिब्रेशन चलते हैं, और उसके बाद फिर सेकेंड वीक ऑफ जैन को फिर वापस आता है, फिर नॉर्मल चालू होता है। ठीक है। इसीलिए वॉल्यूम्स नहीं होते हैं। वॉल्यूम नहीं होने के कारण पुश नहीं होता है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, सब कुछ है प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम में वो कन्वर्ट नहीं होता, प्रीमियम ऊपर नहीं जाता, प्रीमियम साइडवेज होता है, वो आपको दम ही नहीं दिखेगा कि प्रीमियम जा रहा है या गिर रहा है। वो एक चीज। और दूसरा चीज, वो फाइनेंशियली भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। प्रीमियम अगर ऊपर भी आपको थोड़ा मोड़ा दिखेगा तो फाइनेंशियली भी कन्वर्ट नहीं होता, मतलब वो आपके पैसे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और अब मजे की चीज ये है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या कल भी ऐसे रहेगा या मूवमेंट रहेगी? ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ठीक है। तो कल का डिस्कशन करते हैं एनालिसिस वीडियो, और फिर चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम हमारे चार्ट पे। तो क्या कल सच में काफी लोग मुझसे पूछे, क्या सच में 26,208 जाने वाला है, पार करने वाला है, या फिर टच करने वाला है निफ्टी का? क्योंकि नेक्स्ट लेवल तो यही है। आइए देखते हैं। तो आज का दिन अगर आप देखें, तो हर कोई मेरे से एक ही चीज पूछ रहा था कि कि ये दोनों चार्ट एक जैसे क्यों दिख रहा है, मतलब ये दोनों मूवमेंट एक जैसे क्यों दिख रहा है। फ्राइडे का भी, मंडे का भी, फर्क सिर्फ इतना है कि इसका बिग बड़ा था और इसका बॉडी छोटा था। आज बिग उतने बड़े नहीं, बॉडीज बड़े बड़े हैं। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। उस दिन गैप अप हुआ था और ऐसा मूवमेंट था, आज गैप डाउन हुआ और ऐसा मूवमेंट हुआ। और मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था कि अगर 25,900 का लेवल को निफ्टी ने नहीं तोड़ा, तो फिर ये ऊपर जाएगा और 26,059 का लेवल को टच करेगा, या फिर यही दोनों लेवल के बीच में चलता रहेगा, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है। वही चीज हुआ। पहला 4 घंटा अप साइड मूवमेंट था, उसके बाद साइडवेज हो गया। अभी क्या, अगर इसको तोड़ता 25,900 को, तो फिर वो नीचे आता 25,860, 25,860 को तोड़ने से 25,784। ठीक है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आज का ट्रेड था, कॉल ही था, लेकिन जिन्होंने बनाया उन्होंने मस्त बनाया। ठीक है। अब दिखाएंगे कौन सा प्रीमियम में बनाया, क्या वो सारी चीजें। ठीक है। अब चलता है बैंक निफ्टी। कल का क्या हो सकता है, सॉरी, बैंक निफ्टी में जाने से पहले कल का क्या हो सकता है। कल हो सकता है 26,059 के ऊपर खुले, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा ऊपर खुले, और फिर एक नया उसका रेजिस्टेंस है, मतलब नया तो रेजिस्टेंस नहीं, पुराना रेजिस्टेंस है 26,096। 26,096 को तोड़ा तो सीधे 26,208। अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है 26,096 के ऊपर ही खुलता है निफ्टी, तो सीधे 26,208 तक हमारा प्लान रहेगा। ठीक है। और अगर ये यहाँ पे खुलता है 26,095 पे, 26,059 पे, और इसको
रेजिस्टेंस देता है, इसको नहीं तोड़ पाता तो फिर ये नीचे आएगा, नीचे आता 25,900 तक आएगा। ठीक है, तो कल भी वैसे ही दिन रहेगा ऊपर नीचे। अब चलता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी करीब करीब थोड़ा ठीक है, 59,384 के ऊपर ही है। तो ये थोड़ा सा दिख रहा है कि इसमें दम है और हमेशा से बैंक निफ्टी में दम रहा है। तो ये आपका 59,772 तक हो सकता है कल चला जाए। ठीक है, मिड का भी वही है, थोड़ा सा काफी स्ट्रगल कर रहा है अपने लेवल पे 13,867 के आसपास का इसका लेवल है। ऊपर गया तो ये 14,000 का लेवल है, नीचे आया तो 13,754 तक आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सेंसेक्स भी अपने इसी लेवल पे है, 85,193, ऊपर गया तो 85,887, नीचे आया तो 84,559। सेंसेक्स का बहुत अच्छा सा फॉलो करा। अब चलिए फटाफट चलते हैं प्रीमियम को कि कैसा रहेगा प्रीमियम। अभी प्रीमियम में बहुत कुछ चेंजेस नहीं किया हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आज खुलते ही साथ जिन्होंने यहाँ पे पकड़ा था, ठीक है, थोड़ा बॉटम में 37-38 के आसपास, उन्होंने अच्छा बना लिया था, 83 तक बना लिया था और मैंने बोला था कि ये 83 तक जाएगा दिख रहा है, बट बहुत स्ट्रगल के साथ ही गया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये आपका इंडेक्स की तरह नहीं कि स्टेट फॉरवर्ड गया। ठीक है, यही कंफ्यूजन होता है, इसी में लोग एक्चुअली लॉस कर जाते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कल अगर 83 के ऊपर खुला तो पहले 112 तक मिलेगा, 112 के बाद 151 तक का लेवल और फिर 264,311। ठीक है, अभी देखते हैं कितना मूवमेंट होता है और कितना आपको मिलता है। ठीक है, और ये रहा पुट, सॉरी, और एक 26,100, ये तो अपने लेवल पे ही आया था, एकदम 21 के नीचे मिला था। ठीक है, एंड ठीक ठाक ही बनाया था, 38 तक बनाया था, हालांकि ये काफी आउट ऑफ द मनी था, तो थोड़ा सा सोच समझ के। एंड फिर एक प्रीमियम पुट का है 26,000, ये भी अपने बॉटम के धागे पे है, तो एकदम ध्यान से, कहीं पता चला कल पुट ऊपर गया। एंड ये बॉटम इसका 48 का है, 48 से सीधे ऊपर चला गया, ऊपर का लेवल है 52, 65, 112, 147, 192 और 308। ठीक है, तो पता चला एक्सपायरी के दिन लंबा मिल गया, है ना। और एक है, ये शायद आज भी इन द मनी में है, 26,050 का पी, ये भी अपने लेवल पे आया था 65 बॉटम का लेवल, और उसके बाद 71 का क्लोजिंग गया, ऊपर का लेवल है 72, 108, 133, 197, 274 और 352 का लेवल है। ठीक है, सेंसेक्स का वही सेम प्रीमियम 85,200, ये भी हमारे जो धागा था 376, उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया 351। नेक्स्ट उसका लेवल है 453, 490, 748, 1005, 1045। ठीक है, याद रखिएगा। और ये और एक कॉल सेंसेक्स का 85,500 का कॉल, ये 215 का क्लोजिंग दिया, ऊपर के लेवल है 289, 355, 539, 810, 850। अब चलते हैं पुट। पुट जो है, हाँ, सेंसेक्स का 85,000 का पी, ये भी बॉटम पे ही है, यही सबसे डेंजर चीज होता है। ठीक है, जब कॉल भी नीचे होता, पुट भी नीचे होता, समझ में नहीं आता कि ऊपर कौन जाएगा, लेकिन देखिएगा मौका, अगर ये पुट ऊपर गया, क्योंकि कॉल में बहुत ज्यादा दम दिख नहीं रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर के लेवल है 224 का क्लोजिंग दिया, नीचे 2117 इसका बॉटम है, अगर 207 है, 207 में मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर का लेवल है 286, 369, 480, 488, 616, 902। ठीक है, सेंसेक्स का और एक प्रीमियम जो हम डिस्कस किए थे कल 85,300 का पी, ये भी करीब के बॉटम में ही है, 354 का क्लोजिंग दिया, हमारा बॉटम 309 का है, ऊपर का लेवल 423, 532, 720, 827 और 1110, 1110। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये प्रीमियम हमने डिस्कस किया था 59,500, उम्मीद करता था कि ये थोड़ा नीचे आया, लेकिन नहीं, आज भी मिडिल में ही है, 595 का क्लोजिंग दिया हुआ है, बीच में ही है। अगर ये ऊपर गया तो इसके लेवल 668 है, 829 एंड 950 का है। ठीक है, अब बॉटम में 396 में मिले तो बहुत अच्छा है, उसके नीचे भी एक लेवल है 338 जो कि उसका बेस है। ठीक है, और फिर और एक बैंक निफ्टी का कॉल 60,000 का कॉल, बहुत बढ़िया प्रीमियम ये भी है आज। काफी नजर था इस प्रीमियम के ऊपर में लोगों का। ठीक है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने सब बनाया भी है आज। ठीक है, तो उन्होंने 235 में जैसे ही मिला, ये बॉटम को टच किया था बेस को, वहीं पे उन्होंने उठा लिया था, एंड ये फिर 365 तक दे दिया था, अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का रैली दिया था इसमें बस। ऊपर 412, 480, 556, 656, 736। ठीक है,
और फिर ये पुट 59,000 का पुट ये बॉटम पे आ चुका है जो कि 234। अब देखना है कि कल क्या हो, ये ऊपर जाता है। ऊपर के लेवल है 247, 261, 390, 361, 425 एंड 538, 671, 774, काफी अच्छे लेवल है। ठीक है, तो ये थे आज के प्रीमियम्स जो ऑलमोस्ट कल के ही प्रीमियम्स हैं। मैंने कोई चेंजेस नहीं किया क्योंकि मार्केट कोई ज़्यादा मूवमेंट लिया नहीं और वो सारे प्रीमियम आज के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आप जुड़ जाइए मेरे फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में। लिंक इसी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से मत ज्वाइन कीजिए, पता चला आप किसी फाइनेंशियल ट्रैप में ना फंसे। और जो भी डाउट्स हो, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हमसे बात कीजिए। ठीक है, और मैं तो बोलूँगा, एक सजेशन सबको देता हूँ कि ये दिसंबर का मंथ है, अगर ट्रेडिंग नहीं करने का मन है, स्लो है मार्केट, तो फिर ये टाइम पे ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बिना ट्रेनिंग के नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और आपको अच्छा ट्रेनर चाहिए, अच्छा ट्रेनर, मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक अच्छा ट्रेनर चाहिए जो आपको, ट्रेनिंग एक ही बार होती है, एक बार आपने सीख लिया अच्छा से सारी चीजें तो उसके बाद फिर आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, सीखना जरूरी है, बिना सीखे पैसे नहीं बनेंगे, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और बाजार में इतने सारे फ्रॉड और इतने सारे बड़े बड़े फ्रॉड घूम रहे ना, कौन ट्रेनिंग के नाम पे कहाँ आपको फंसा ले पता नहीं। अभी हमने देखे थे अब्दुल सातिर रहते, ठीक है, ऐसे कितने हैं पता नहीं। ठीक है, जिनको मार्केट के बारे में मतलब, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, तो मेरे को डाउट ही होता है कि मतलब किसी को 100% ऑप्शन ट्रेडिंग आता भी है। ठीक है, तो बाहर से सीखे हम मान सकता हूँ कि उनको आता है, लेकिन इंडिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो गलत चीजें ही मतलब सिखाया जा रहा है शुरू से, मतलब ऊपर से ही वो फ्लो है कि गलत 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 होते हुए नीचे आ रही, तो नीचे के लोग मतलब सही ढंग से ट्रेडिंग कहाँ से सीखेंगे। तो आप लोग मेरा इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये 15-20 डेज को ट्रेनिंग में यूटिलाइज कीजिए, सीखिए। कुछ भी चीज अगर मेरे से सीखना है तो फिर मेरे से फ्री व्हाट्सएप चैनल में मेरे से कनेक्ट कीजिए, मेरे से बात कीजिए, प्लान कीजिए, और मेरी टीम आपसे डायरेक्टली बात करेगी और शेड्यूल करेगी। एंड मैं भी काफ़ी फ्री हूँ, वैसे दिसंबर का महीना है, तो मैं दे सकता हूँ ट्रेनिंग, क्योंकि इस मंथ में मैंने जानबूझ के ज़्यादा पैकअप नहीं रखा हुआ है कि मतलब बहुत ज़्यादा हिचपिच हो जाते हैं, and सब लोगों को छुट्टी उट्टी पे जाना, टीम को भी छुट्टी उट्टी पे जाना चाहता है, जाने जाने का मन रहता है, and वो भी जाते हैं, तो मैं ज़्यादा लोड नहीं लेता हूँ दिसंबर का मंथ, आराम से ठंडे दिमाग से जनवरी में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, एंड आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करता हूँ, और मिलेंगे कल लाइव ट्रेड में। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सब अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडी हो रही है। आपका और अपने परिवार सबका ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल, बाय और टेक केयर।